हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आपके जीवन की किस बात की चर्चा कर रहे हैं लोग। तो ऐसी क्या बातें हो रही हैं आपके जीवन में, कौन सी ऐसी बात है जिसकी बेहद चर्चा की जा रही है, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये बिल्कुल जनरल रीडिंग होती है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप उस हिसाब से सुनेंगे, इसको अपने ऊपर ज़बरदस्ती लागू नहीं करेंगे। जितना आपसे मैच होती है, जितना आपसे रेजोनेट होती है, वो वाकई आपके लिए हो सकती है। तो बाकी आप इसे सुन सकते हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको मिल ही जाती है क्योंकि डिवाइन गाइडेंस होती है इसके अंदर। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको इस नंबर पे संपर्क करना होगा जो दिया है थंबनेल पे और डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहता है। बाकी कहीं अन्य से नंबर नहीं लेंगे, आप केवल मेरे चैनल से ही नंबर लेंगे। यहाँ तक कि कमेंट्स बॉक्स में भी अगर कोई नंबर मेरा डीपी लगा के देता है, वहाँ से नहीं लेंगे। सिर्फ आप मेरे चैनल के द्वारा जो नंबर है मेरी वीडियो में, वही नंबर से आप संपर्क करेंगे। तो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों से उभरने का मौका मिल जाता है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी सेंड करिए। कमेंट्स करते हैं आप तो रीडिंग करने में आसानी होती है और लाइक तो बनता ही बनता है। कल किसी ने मुझे सुपर थैंक्स दिया, उनका तहे दिल से शुक्रिया। ईश्वर करे उनको 4 गुना उससे भी बढ़ के कहीं ज़्यादा उनको वो पैसे मिलें और ईश्वर बिल्कुल उनके जीवन में सुख शांति लेकर आएंगे। सुपर थैंक्स आपका मेरे प्रति सम्मान और टैरो के प्रति जो आपका प्यार है बिल्कुल दिखा देता है। थैंक यू सो मच। ईश्वर हमेशा आपका साथ दें। तो कार्ड जैसा कि मैंने बोला पहले ही शफल कर लिए हैं, तो इसमें मैं देखने जा रही हूँ आपके जीवन की किस बात की चर्चा हो रही है। तो सबसे ही पहला कार्ड आ जाता है, देखो यहाँ पर मैं अगर पेंटिकल की बात करूँ कार्ड की, सुपर ये न्यू डेक से मैं रीडिंग कर रही हूँ। एनर्जी ऑरिकल डेक से भी मैंने कुछ कार्ड लिए हैं, द सीक्रेट टैरो इंडियन टैरो कार्ड से भी मैंने कार्ड लिए हैं और राइडर बेट के भी मैंने कार्ड लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे आया है आपको पैसों के बारे में कुछ ज़्यादा सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर मैं रीड कर रही हूँ ये कार्ड तो एनर्जी आ रही है आप पैसों के बारे में बहुत सोच रहे हैं। हो सकता है आपकी आर्थिक परिस्थिति उस हिसाब से ना चल रही हो जो आपने सोची हो, तो आर्थिक समस्याएं थोड़ी आपके सामने आ रही हैं और आप उसी को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों में से किसकी एनर्जी है ज़रूर बताएंगे कमेंट्स में, और ये रीडिंग किसको रेजोनेट हुआ ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले आप अपने पैसों के बारे में बहुत सोचते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। बाकी लोग आपके बारे में क्या चर्चा करते हैं, बाकी लोगों को बिल्कुल ये नहीं दिखाई दे रहा दूर से कि आपको किसी चीज़ की कमी है, पैसों की, रुपए की, या जो भी। लोग यही बात कर रहे हैं, यही चर्चा कर रहे हैं कि आपके जीवन में तो अजीब ही संघर्ष चलते हैं। आप अपने जीवन की कितनी ही समस्याओं से जूझते हैं, लेकिन कोई ना कोई ईश्वरी कोई ताकत ऐसी है, कोई ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ ऐसा है कि आप पर कभी पैसों की कमी होती ही नहीं है। आप चाहे कितनी भी परेशानी में फंस जाएं और कहीं ना कहीं से आपके पास पैसे आ ही जाते हैं, क्योंकि कॉइन के कार्ड हैं, यानी कि पेंटिकल। तो यहाँ पे अर्थ साइन भी है, यानी कि आप ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। आप हवाओं से बातें नहीं करते हैं। देखो आपका जो दिल है बहुत ही खूबसूरत दिल है। आप लोगों को पता है समान दृष्टि से देखते हैं। आपके पास चाहे बहुत पैसे कभी हुए चाहे नहीं हुए, चाहे कितना भी आपने, ऐसा नहीं है आपके पास हमेशा से पैसों की कमी रही है। आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं और रहे हैं आप बहुत अच्छी पोजीशन पे, लेकिन आप कितना भी ऊंचाइयों पे पहुँचे हैं, आपने लोगों को घमंड नहीं दिखाया है। आप एक ज़मीन से जुड़े हुए डाउन टू अर्थ इंसान हैं जो हर किसी की मदद करना, हर किसी का सहयोग कर देना, लोगों की धैर्यता से बात सुनना, ये आपके बहुत अच्छे गुण हैं। तो लोग इस बारे में चर्चा भी करते हैं कि आपके जीवन में चाहे आप कितने भी पैसे से संपन्न रहे, चाहे लोगों की नज़र में आज भी आप पैसों से संपन्न हैं,
उनको ये दिखता है कि आपने मुसीबत उठाई है, लेकिन कहीं ना कहीं से दूर से वो यही सोचते हैं कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई पैसों की कमी नहीं है। तो यहाँ पर लोग आपकी इज्जत भी करते हैं। देखो आज का ज़माना क्या है, जिसके पास पैसे हैं उसकी इज्जत है, पैसे नहीं हैं तो इज्जत भी नहीं है। ये तो सत्यता है, सत्य को स्वीकार भी करना है। तो कहीं ना कहीं आप अपना एक लेवल जो है, एक जो स्तर है, उसको मेंटेन करके रखते हैं। और मैं ये कहूँगी इसमें बुराई भी क्या है, अगर आप अपने आप को मैनेज करके चलते हैं, समाज में नहीं दिखाना चाहते कि आप आर्थिक रूप से उतना संपन्न नहीं हो पा रहे हैं या परेशानियाँ आ रही हैं आपके सामने, सही तो है, कोई आपकी मदद तो कर नहीं जाएगा, तो आप मदद लेना भी पसंद नहीं करते, किसी से रुपए पैसे की मांग जांच करना भी आपको पसंद नहीं है। आप एक टाइम बिना नमक का खाना खा लेंगे, बिना सब्जी के खा लेंगे, लेकिन आप मांगेंगे नहीं किसी से। देखो यहाँ मेल फीमेल दोनों की यहाँ एनर्जी है, ओके, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं एनर्जी का, कोई जेंडर नहीं होता है। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है आपको दूसरों के आगे हाथ फैलाने में बहुत बुरा लगता है, यहाँ तक कि आप अपने रिश्तेदारों से भी मदद नहीं मांगते हैं, सगे संबंधियों से भी आप मदद लेने से बहुत कतराते हैं। लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा है, आपको ऐसी कभी ज़रूरत ना पड़े। मैं तो कहती हूँ जीवन में किसी के आगे आपको हाथ फैलाने पड़े। आप बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, तो लोग आपके जीवन की इसी बात की चर्चा करते हैं कि आपके अंदर स्वाभिमान कूट कूट कर भरा है, आप डाउन टू अर्थ हैं, सबकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन किसी से मदद लेने के लिए आप कभी किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग आपकी मदद के लिए तैयार भी खड़े हैं, कुछ आपके बहुत नज़दीकी हैं जो समझते हैं कि आपको ज़रूरत है, लेकिन आप उनसे कह नहीं पाते हैं, और वो बिल्कुल आपके साथ तैयार खड़े हैं आपकी मदद के लिए। लेकिन आपको उतना आर्थिक मदद की ज़रूरत नहीं है जितना आप इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं। तो इमोशनल लोगों को क्या चाहिए, दो शब्द अच्छे मीठे, कोई आपकी मुसीबत के टाइम में कुछ दो अच्छे शब्द अगर बोल देता है तो आपको उसी से बहुत बड़ी तसल्ली मिल जाती है। देखो आपके जीवन में प्यार बहुत महत्वपूर्ण रहा है हमेशा से, हालांकि आपने धोखे खाए हैं, आपने इतने बड़े बड़े धोखे खाए हैं कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक तरीके से हंगामा सा, तहलका सा मच गया इन धोखों की वजह से। और इन धोखों के बारे में चर्चा होती है आपके जीवन को, देखो आपकी लव लाइफ को लेकर बहुत बातें चर्चा हुई हैं। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले से मैरिड थे, कुछ कारण से वहाँ से कुछ अलग हुए, दूसरी मैरिड हुई है, और दूसरी मैरिज में भी देखो बहुत प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिख रही हैं आपके, वो भी रिश्ता आपके लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। तो आपने कहीं ना कहीं कदम उठाया है, आप आगे बढ़े हैं उससे, उस रिश्ते को कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन से अलग करने की कोशिश की है या करने जा रहे हैं। क्योंकि आपके जीवन में देखो इसमें ज़रूरी नहीं है आप ही मैरिड हो पहले से, हो सकता है आपके पर्सन जो हैं वो पहले से शादीशुदा हों, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है कि पहले से मैरिड का दिखा रहे हैं, मैरिज का। तो यहाँ मैं शायद कुछ गलत बोल रही हूँ, मैरिड कर दिया, वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, ओके। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ ना कुछ झोलझाल ऐसा हुआ है, या हो सकता है एक रिश्ते से आप निकले हैं, बेहद ही टॉक्सिक रिलेशन में आप रहे हैं, तो उस रिश्ते की आपकी बहुत चर्चा हो रही है कि किस तरीके से आप उस रिश्ते में रहे, कितना प्यार था आप दोनों के बीच में, कितने उदाहरण दिए जाते थे आपके प्यार को लेकर। लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है इनके रिश्ते को, या तो किसी की नज़र लग गई है, हाय लग गई है, इस रिश्ते को लोगों ने खा लिया है, कई चालबाजियां हुई हैं इस रिश्ते में, ये लोग बिल्कुल समझते हुए और आपके बारे में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा नहीं है बुरा बता रहे हैं, असफल जरूर रहे हैं आप इस क्षेत्र में। मैं ये कहूँगी इसमें असफलता आप कारण नहीं थे, आपकी असफलताएं जो रहीं लव लाइफ की उसमें आप कारण नहीं थे, आपकी सच्चाइयाँ जो हैं, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, बेहद आप जो खूबसूरत दिल लेके चलते हैं, यही कारण रहा कि आपके रिश्ते बिगड़ गए, क्योंकि आपको लोग अच्छे नहीं मिले, आपसे हमेशा से नेगेटिव लोग जुड़ते रहे, उन लोगों ने आपके जीवन में बहुत तूफान लाकर खड़े किए। देखो
देखो आपका पहले रिश्ता बहुत अच्छा था। मैं यहाँ देख रही हूँ कि दोनों ही 2 ऑफ कप्स बता देते हैं, दोनों तरफ़ा प्यार था, ऐसा नहीं था कि एक तरफ़ा प्यार था। अगर बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आए तो उसके लिए क्षमा करें। तो आगे बढ़ती हूँ रीडिंग पे। तो यहाँ पर बात हो रही है कि आपने जो फेलियर देखे लव लाइफ में या मैरिज लाइफ आपकी अच्छी नहीं रही, जो भी रहा, शादीशुदा ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। हो सकता है उसमें आपके पर्सन ठीक रहे हों, लेकिन लोगों के हस्तक्षेप से आपका रिश्ता ये बहुत ख़राब होते हुए मुझे दिख रहा है। तो डिवाइन का तो यही कहना है, डिवाइन की मर्ज़ी ये थी कि आप इन चीज़ों से सीखें। जितने भी फेलियर आपके जीवन में रहे, कहीं ना कहीं आपकी सीधाई का, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया गया है, आपको धोखे दिए गए हैं, आपने तो किसी को नहीं दिए हैं। तो डिवाइन आपसे यही कहना चाहती है, अगर चर्चाएं हो भी रही हैं आपके ख़िलाफ़ या आपको सुनने को कहीं मिलती हैं, तो आपको उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, अपने रास्तों को नहीं बदलना है, आपने खूबसूरत दिल को नहीं बदलना है। ये जो आपका खूबसूरत दिल है, जो आपकी प्योर सोल है, जो आप अच्छाई से, सच्चाई से सोचते हैं, एक निर्णय लेते हैं सोच समझ के, ये आपकी सबसे बड़ी खूबी है। और ईश्वर को ये बात आपकी बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स, एंजल्स आपके साथ हैं और वो आपकी हर एक गतिविधि पर नज़र रखे हुए हैं। तो आपको वैसे ही काम करने हैं जैसे कि आप लोगों के डर से, समाज के डर से सोच लेते हैं हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना, और स्वयं ईश्वरीय शक्तियाँ आप पर नज़र रख रहे हैं, देख रहे हैं, तो फिर आप बिल्कुल गलत रास्तों पे जा ही नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर जिसका रक्षक है, तो वो इंसान जो हर वक्त ईश्वर की नज़र में है, वो क्या गलत करेगा। तो आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, इस बात की भी चर्चा होती है कि इस इंसान ने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन इस इंसान के साथ कभी अच्छा भी नहीं हुआ। ये कैसी किस्मत लेके आया इंसान। अच्छे हैं आप, दिखने में काफ़ी खूबसूरत हैं, टैलेंटेड हैं, बहुत योग्यताएं हैं आपके अंदर, लेकिन आपके जीवन में नीरसता बहुत रही, वो चीज़ें आपको प्राप्त नहीं हो पाई जो कि होनी थी। तो इस चीज़ की बहुत चर्चा होती है। तो आप खुश रहें, मस्त रहें, क्योंकि अब आपका समय जो है बेहद खूबसूरत आने वाला है। द सन का कार्ड बता देता है खुशियों से भरा हुआ जीवन। अपेंडेंस का कार्ड बता देता है कि खुशियाँ ही खुशियाँ चारों तरफ आपके बिखरने वाली हैं। तो बस आपको सोचना है कि आपके साथ ईश्वरीय शक्ति है, आप पर निगाह रखी जा रही है, तो बिल्कुल भगवान आपके ऊपर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। तो यहाँ आपको खुश होने की बात है, आपको परेशान नहीं होना है। और देखो बारिश होने लगी, इस बात पे कहीं ना कहीं ईश्वर ने ये आशीर्वाद के रूप में बहुत तेज़ अचानक से बारिश आई, मेरे ये बोलते ही कि ईश्वरीय शक्ति आपके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं तो है ही, ये एनर्जी है, इतनी तेज़ बारिश होने लगी और बहुत अच्छी ये मोहर लगा दी उन्होंने मेरे शब्दों पे बारिश करके ईश्वर ने कि हाँ ये सत्य है कि आपके साथ ईश्वर हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स। खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें हमेशा और अच्छा अच्छा सोचते रहें। थैंक यू।